पाला था। और मेरे भैया वहीं पर एकदम से नरसिंह पाड़े आ जाते हैं। कहने लगे अरे भैया तुम लोग क्यों रो रहे हो? कहा कि मेरी बेटी को नाग ने डस लिया है। कहा कि अगर तुम्हारी बेटी जिंदा हो जाए तो क्या करोगे? कहा अगर जिंदा हो जाएगी हमारी बेटी तो मैं अपना आधा राज दे दूंगा। क्या बातें हो रही हैं? क्या बातें कर रहे हैं? हाँ हाँ बताइयो, हम आ जाए। आओ नंबर ले लियो, नंबर खो जाए तो अतुल भैया तो बात कर लियो। हाँ अतुल भैया तो खो जाए तो मालकिन जी से पूछ लियो। अच्छा अच्छा, बड़ी सच्चे दरबार की मेरे भैया ध्यान रख रहा। तो आज कहा कि आधा राज दे देंगे। कहा मुझे आधा राज नहीं चाहिए, मेरा एक है चेला जो कि मेरे चेला के संग सीरियल के और तुम्हें शादी करानी पड़ेगी। मेरे चेला के संग सीरियल की और तुम्हें शादी करानी पड़ेगी। और बन के आवे जो भी बराती और उन्हें दावत खिलानी पड़ेगी। पहली शर्त चेला के संग शादी करनी पड़ेगी और दूसरी शर्त कि जितने दावत वाले आए यानी बारात वाले सबको दावत खवाने पड़ेगा। कई वो रहने वाला कहाँ कहाँ सुनो कि ददरेवा का रहने जो बाला उसका जाहर नामे बताया। और मेरे चेला जहर के संग में और तुम्हें भामर डरानी पड़ेगी। आज मेरे भैया जैसे इतने वचन कहे और कहने के बाद में कहा नहीं उस जहारवीर के लिए हम नहीं कर सकते, उस जहारवीर के लिए हम शादी नहीं कर सकते। तो साहब सिंह भतीजा कहने लगा ऐसा करो कि पहले बिटिया जिंदा कर लो ताकि बाद शादी करियो ना करियो। हम तो कह रहे बाबा इन सब भक्तन की किस्मत उजली हो जाए और जो कोई बातें करे उनके पका खुजली हो जाए, लेकिन होइए ना ध्यान से सुनो। तो कहा ठीक है हम शादी कर देंगे। क्या किया है राजा ने? जैसे हामी भरी नरसिंह पाड़े ने झोली में से नाग निकारो जा डसो वहीं से जहर सूतो शारो। मोनू भाई आज वहीं से सब जहर निकाल लिया। और जैसे जहर निकाला मेरे भैया ध्यान देना, जैसे ही जहर निकाला और निकालने के बाद आज एकदम से जिंदा किया है। और जब जिंदा किया और करने के बाद में कह दिया जाओ हम चिट्ठी भिजवा देंगे। नरसिंह पाड़े तो चले आए, लेकिन राजा ने एक चालाकी कर दी मेरी मां। नाउ ब्राह्मण से कह दिया, नाउ ब्राह्मण से कह दिया कि जाओ जहारवीर के लिए नौमी नहीं बल्कि एकादशी की बारात कह दो, क्योंकि नौमी को तारा चंद की आएगी और 10वीं को विदा हो जाएगी तो जहारवीर के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। आज जैसे इतने वचन कहे सज्जनों, लेकिन नाऊ और ब्राह्मण जो थे वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे। जहारवीर बाबा को बता दिया कि इसमें एकादशी लिखा है, एकादशी नहीं बारात नौमी की है, आना होगा। हाँ क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि कौर करारी गंगा की खइयो जहां चढ़ाओ टीका, हमें सच सच बताइयो सब बातें। पहले बताई गए कि तारा चंद के लिए चढ़ाया है, फिर देवे गए टीका तो उन्हें सच सच, क्योंकि पहले के नाऊ और ब्राह्मण बड़े ईमानदार थे भैया, क्योंकि रिश्ता देखने के लिए जाते थे, अच्छा देख करके आते थे।
बड़ी जहारवीर बाबा की। तो सजनों आज उसी समय इधर एक तारा चंद की बारात की तैयारी हो रही है और इधर जहारवीर बाबा की बारात की तैयारी हो रही है। इधर तारा चंद की बारात चली है और इधर जहारवीर बाबा की बारात की भी तैयारी हो रही है। राजा ने अपनी रानी को बुलाया, रानी का सोए नहीं हो तुम? ना जाग रही हूँ। जाग रही हूँ? हाँ कि जाग रही हूँ? जाग रहे हैं। रानी ओ रानी तेरे लला की आए गई सगाई। तेरे लला की सगाई आएगी, जा नूता दे और अपने भैया के यहाँ है तुम जो ले लो 2-4 संग सहेली, पहली शबा रुपया हाथ एक गुड़ की भेली। पहली जाओ अपनी सहेलिन को ले जाओ और अपने भैया हरी सिंह के यहाँ है बात मांगे आओ। जा रहे ए पिंकी चल हाँ हाँ चलो। चलो डोलो तो आज सखियों को लिया क्योंकि इनका जो भैया था वो दिल्ली का सरदार था मोनू भाई है। तो मैया गई और जाकर के भैया से कहा, भैया कि मेरो दिल्ली को सरदार सदोशो आए जाइए मेरे भादैया। मेरो दिल्ली को सरदार सदोशो आए जाइए भादैया। मेरो दिल्ली बोलो, मेरो दिल्ली को सरदार सदोशो आए जाइए मेरे भादैया। मेरो दिल्ली को सरदार सदोशो आए जाइए सुने भादैया। अरे ससुर को कुड़ता ले आइए मेरे सुन भैया। ससुर को ले आइयो बोलो मनसु बोलो देखो वैसे एक बात बताएं, का हमारी माताएं हैं बहुत चाल